केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर 9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, जहां खेती हो सकती है वहां तो पशुधन रहता ही है, लेकिन जहां जंगल है और किसी कारण से वहां वन ग्राम में वो खेती नहीं कर पाते, लेकिन पशुपालन तो कर ही सकते हैं। पशुपालन बहुत आराम से होता है। तो पशुपालन को लेकर के हमने बहुत अच्छी आकर्षक पॉलिसी बनाई। 25 गाय या भैंस कोई भी एक व्यक्ति रखेगा तो उसको 42 लाख का ऋण दिलाया जाएगा। उसमें 10 लाख हमारी तरफ से माफ कर देंगे, केवल 30 लाख उसको बैंक में लौटाना है और दूध खरीदने का काम भी हमारा रहेगा। और एक व्यक्ति 200 गाय भैंस तक रख सकता है। ये एक तरह से हमारा वो जो दूसरे प्रकार से उसके बाकी के पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। ये फैट के आधार पर दूध खरीदने के चक्कर में आजादी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये ध्यान ही नहीं गया कि ये दूध उत्पादन में फैट करते ही वो भैंस का दूध सभी लाओ, गाय का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उतना फैट होता ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल मामला था। सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि गाय का दूध नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो इतना फेट चाहिए। अब इतना फेट गाय भले ही भगवान की कामधेनु आ जाए तो फेट नहीं दे सकती, हम भी क्या करें। वो तो जो गोमाता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो तो वैसे ही रहने वाला। इसीलिए हमने कहा कि गाय का ही दूध खरीदेंगे, कोई तकलीफ नहीं। और उसका फेट की क्वालिटी हटा करके लेकिन रेट तेज कर दिया। उससे रेट तेज करने के आधार पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी तो 2-4 महीने ही हुए, लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे ग्वालियर के अंदर दुग्ध संघ के आधार पर जहां हमारा 7,000 लीटर दूध आ रहा था, आज 19,000 लीटर दूध चालू हो गया। सारी उधारी पुरानी चुका दी हमने। जबलपुर में इसी प्रकार से बढ़ गया, उज्जैन भोपाल में बढ़ गया लगातार। आज 6 रुपया रेट। अभी तो रक्षाबंधन बाकी है, लेकिन रक्षाबंधन के अंदर अभी बरसात के समय में 6 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ गया, जो गर्मी में बढ़ता था। और आने वाले समय में कहां से कहां जाएगा। तो दूध के भी उत्पाद फूड प्रोसेसिंग के साथ मिल्क इंडस्ट्रियों को भी इसी तरह ला करके लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं।